हेलो अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ वसाफ़ अहमद, आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट। और सबसे पहले तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरा जो भी नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन जो है उसकी अपडेट आप तक इजीली पहुंच जाए। तो आज सब जानते हैं कि जिस तरह हमने लास्ट मास वेरिएशन का टॉपिक किया, अगर आपने वो नहीं देखी तो वो देख लीजिए और बेसिक्स भी देख लीजिएगा इसकी, ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में ईजी हो। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट आइंस्टाइन के टॉपिक जो कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के, वो है टाइम डायलेशन। आज हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं और इसमें क्या प्रॉब्लम्स आई और किस तरह जो टाइम का फार्मूला आया और क्या प्रॉब्लम आई। लाजमी कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आई होगी जिसकी वजह से टाइम डायलेशन पे सोचना पड़ा। तो आज हम वो सब चीज़ें डिस्कस करेंगे, पूरी वीडियो देखिएगा और चलें फिर हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले मैं कॉमन ऑब्जर्वेशन के बारे में आपसे पूछूंगा कि अगर हम जो है सन को देख रहे हैं तो वैसे तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है सन को देखना। फॉर सपोज़ करें कि हम सन ग्लासेस लगा के देख रहे हैं तो आप क्या कहते हैं कि जिस टाइम हम सन को जहाँ पे देख रहे हैं तो क्या सन की पोजीशन वही है? तो सब ऐसा जवाब देंगे कि ये क्या बात हुई, जिस हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं सन को तो वही पोजीशन होगी। तो लेकिन ऐसा नहीं है। अब मैं आपसे एक कॉमन फिनोमेना डिस्कस करूँगा, तब फिर मैं आपको समझाऊँगा कि किस तरह हमने मैट्रिक में ये फिनोमेना पढ़ा हुआ है कि हम किस तरह चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं। हम इस तरह ऑब्ज़र्व करते हैं कि फॉर सपोज़ इस पेन को मैं देख रहा हूँ तो असल में मैं इस तरह से देख रहा हूँ कि जो है लाइट जो है वो इस पेन से रिफ़्लेक्ट होकर मेरी आइज़ में आ रही है, तभी मैं इस पेन को देख रहा हूँ और इसकी जो पिक्चर है वो मेरी आइज़ में बन रही है, तभी मैं इस पेन को देख रहा हूँ। ये एक कॉमन फिनोमेना है, ठीक है। तो अब सन के बारे में, सन जैसे कि सब जानते हैं कि सन को जो है, सन की रेज़ को जब सन से एक फोटोन निकला तो वो जो है अर्थ पे पहुंचने में आप सबको पता है कि तकरीबन 8 मिनट और कुछ सेकंड्स लेता है, जो कि वहाँ से सन से लेकर अर्थ तक हम तक पहुँचने के लिए जो लाइट है वो 8 मिनट और कुछ सेकंड्स लेती है, ठीक है। यानी कि इससे ये अंदाज़ा लगाएं कि हम जब अर्थ को देख रहे हैं जिस पोजीशन पे, क्योंकि हमें पता है कि लाइट जो है वो अर्थ से सन से रिफ़्लेक्ट होकर ही हमारी तरफ आ रही है, तभी हमें सन दिख रहा है। तो जो सन है उसमें से जब वो लाइट निकली, ठीक है, तो वो हम तक पहुंचने में 8 मिनट तकरीबन कुछ सेकंड्स जो है लगाए हम तक पहुंचने में। यानी कि हम जो सन की पोजीशन देख रहे हैं वो एक्चुअली जो है वो 8 मिनट 20 सेकंड तकरीबन पहले की पोजीशन है। ऐसा ही है। फॉर सपोज़ करें, ठीक है, हम जो है यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, और सन है यहाँ पे, ठीक है। सन का जो है फोटोन निकला, ठीक है, और सन जो है जब तक 8 मिनट में ये फोटोन हम तक पहुँचा, सन की पोजीशन ये हो गई। लेकिन हम किस पोजीशन में देखेंगे? हम इसी पोजीशन में देखेंगे सन को, क्योंकि हम तक इसका फोटोन नहीं पहुंचा है, हम तक इसका फोटोन पहुंचा है, इसकी रिफ्लेक्शन, इसकी इमेज पहुंची है। तो हम क्या देखेंगे? हम जो सन की ये पोजीशन है इसका फोटोन हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ। जिस तरह के मैं कॉमन एग्जांपल दे देता हूँ आपको कि जिस तरह अक्सर ऐसा होता है कि हम जो हैं कोई हमें अगर चुपके से देख रहा हो फॉर एग्जांपल, तो हम जैसे ही एक मतलब उसको नज़र जैसे ही देखते हैं हम, तो क्या होता है कि वो तो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन उसकी एक इमेज जो है वो भले ही कुछ सेकंड्स के लिए लेकिन हमें दिखती ज़रूर है। तो यही सेम चीज़ यहाँ पे होती है, क्योंकि वहाँ पे जो है उसके जो फोटॉन्स हैं वो रिलीज़ हो चुके हैं, उसकी लाइट जो है वो वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर निकल चुकी है। वो कुछ भले ही बहुत माइनर मिनी सेकंड्स के लिए हमें शो हो, लेकिन हमें शो होती है वो, ठीक है, एक सेकंड्स के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए ही ज़रूर, और वो वहाँ से भाग चुका होता है। सेम यही केस है, ठीक है। तो अगर तो आपको इसका फिनोमेना जो है वो समझ आ गया होगा कि ठीक है, इसको हम जब टाइम डायलेशन को प्रॉपर्ली डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें मतलब मैं आपको बताऊंगा कि ये मैंने क्यों मतलब समझाया आपको। तो अब चलते हैं हम अपने टॉपिक पे, जो कि है टाइम डायलेशन, ठीक है। फॉर सपोज़ करें जैसे कि हम उस पर सेम जो 2 फ्रेम्स हम लेंगे, ठीक है। एक हमने फ्रेम लिया जिसमें रेस्ट में है, ठीक है, और एक फ्रेम लिया हमने मूविंग फ्रेम, जो कि मूव कर रहा है तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू
स्पीड ऑफ लाइट से। ठीक है, इसमें भी एक पर्सन है, दोनों के पास स्टॉप वॉचेज़ हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर सपोज करें एक ऑब्जेक्ट, या इस तरह सपोज कर लें कि एक और पर्सन है इस फ्रेम में। ठीक है, इसने बॉल होल्ड की हुई है, एक बॉल है उसके पास जो नॉर्मली बॉल होती है। ठीक है, अब ये तय हुआ इनका कि जिस टाइम ये पर्सन बॉल को फेंकेगा उस टाइम ये दोनों अपनी स्टॉप वॉचेस को ऑन करेंगे। ठीक है, और जिस टाइम ये बॉल कैच होगी वापस उस टाइम स्टॉप वॉच ऑफ करेंगे। ठीक है, चलो ये डिसाइड हो गया। अब क्या हुआ, ये स्पीड ऑफ लाइट से चल रहा है, मतलब अब स्टार्ट हुआ चलना। इसने बॉल फेंकी, 2 फोटॉन्स निकले, एक इसको पहुंचा, एक इसको पहुंचा। दोनों ने, क्योंकि हमें पता है मतलब इसका मैसेज पहुंचा। अब मैसेज किस तरह पहुंचा, हमें पता है कि लाइट जो है वो बॉल से रिफ्लेक्ट होकर इस तक आई, तभी इसको दिखाई दिया कि वो बॉल जो है उसने फेंकी, तो इसने भी अपनी स्टॉप वॉच दोनों ने ऑन कर दी, दोनों ने अपनी स्टॉप वॉचेस चला दी। ठीक है, अब फॉर सपोज़ करें कि 5 सेकंड बाद इसने ये बॉल कैच की। ठीक है, दूसरे सिनेरियो में ये फॉर सपोज़ करें यहाँ तक पहुँच गया और इसने जो है बॉल कैच की इस बंदे ने वापस। ठीक है, अब फिर से 2 फोटॉन निकले, इस तक पहुँचा, इसने अपनी स्टॉप वॉच बंद कर दी और यहाँ पे जो बंदा है एक, ठीक है, ये है रेस्ट में। अब क्योंकि 5 सेकंड लिए बॉल ने कैच होने में और ये जो फ्रेम है ये अप्रॉक्सीमेटली टू स्पीड ऑफ लाइट मूव कर रहा है, तो मैं कहूँ कि 5 सेकंड बाद इसने कैच की, तो 5 सेकंड बाद इसने इस पोजीशन से इस पोजीशन में तब्दील हुआ। ये फासला तकरीबन 5 इंटू स्पीड ऑफ लाइट होगा, क्योंकि 5 सेकंड में उसने अपना फासला कवर किया है। मतलब 5 सेकंड में उसने बॉल पकड़ी है और वो 1 सेकंड में तकरीबन स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है, तो 1 सेकंड में 1c कवर की, तो 5 सेकंड्स में उसने 5c कवर कर ली। ठीक है, अब एट अ टाइम जैसे ही बॉल कैच की इसने, तो 2 फोटॉन्स निकले, एक ये क्योंकि बराबर में था, इसने अपनी स्टॉप वॉच बंद कर दी। फॉर एग्जांपल 15 सेकंड्स हुए इसमें। ठीक है, उसने जो है बॉल कैच की फॉर एग्जांपल 5 सेकंड, सॉरी, क्योंकि 5 सेकंड्स में बॉल कैच की तो इसने 5 सेकंड्स नोट किए। दूसरा फोटॉन भी निकला, एक फोटॉन इस तक पहुंचा, एक फोटॉन निकला। अब ये फोटॉन इधर तक जा रहा है। ठीक है, लेकिन पहले ये फोटॉन जो है करीब था इसके, तो बहुत स्पीड से मूव करके और इस तक पहुंच गया। लेकिन अब इस फोटॉन को 5 सेकंड लगेंगे, क्योंकि ये फासला 5 स्पीड ऑफ लाइट 5 इंटू स्पीड ऑफ लाइट है, तो उसको 5 सेकंड लगेंगे इस तक पहुंचने में। मतलब एक तो 5 सेकंड में जिसमें कैच हुआ और 5 सेकंड और इस तक पहुंचने में, तो मतलब कि जब इस तक ये फोटॉन पहुंचा तब तक 10 सेकंड हो गए। ठीक है, क्या हुआ कि एक तो कैचिंग टाइम जो कि 5 सेकंड था, प्लस जो टाइम लेट टाइम क्यों लेट हुआ, इस फासले को कवर करने में। समझ रहे हैं आप, इस फासले को कवर करने में जो लेट हुआ वो हुआ टोटल 10 सेकंड्स। ऑलमोस्ट आप कहानी सारी समझ गए होंगे कि क्या हो रहा है। 5 सेकंड और 10 सेकंड, ये ऑब्ज़र्वर है, लाजमी बात है, क्योंकि ये ऑब्ज़र्व कर रहा है एक्टिविटी जो है दूसरे फ्रेम में परफॉर्म हो रही है, इसमें परफॉर्म हो रही है एक्टिविटी, तो ये ऑब्ज़र्व कर रहा है। अब यहाँ पे ऑब्ज़र्वर क्या कहेगा, ये कहेगा कि माई क्लॉक इज़ रनिंग फास्टर। ये ऑब्ज़र्वर के वर्ड्स होंगे, यही है, माई क्लॉक इज़ रनिंग फास्ट। ऑब्जर्वर यही कहेगा, क्योंकि उसके क्लॉक में 10 सेकंड हुए हैं, लेकिन इस क्लॉक में क्या हुए हैं 5 सेकंड, तो यही कहेगा कि मेरे जो क्लॉक है वो तेज़ चल रहा है, वो ज़्यादा टाइम कवर कर रहा है। ठीक है, या मूविंग वाला कहे जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है कि माई क्लॉक इज़ रनिंग स्लोअर। दोनों कह सकते हैं, क्योंकि रिलेटिव है, ये कह सकता है कि मेरा क्लॉक स्लो चल रहा है, उसमें 10 सेकंड हुए हैं, मेरे में 5 हुए हैं, या ये कहे कि मेरा क्लॉक फास्ट चल रहा है।
दोनों कह सकते हैं। तो आपको ये समझ आ रहा होगा कि क्या हो रहा है और क्या कहाँ पे टाइम डायलेट कैसे हो रहा है कि इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है और उसमें कम। अच्छा, एक मज़े की बात जो है, एक बुक की लाइन मैं आपसे शेयर करूँगा कि उसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ होते हैं कि ये बुक में क्या लिखा है। ठीक है, बुक में एक लाइन लिखी हुई है, बुक की लाइन में लिख रहा हूँ कि एवरी ऑब्जर्वर thinks that his clock runs faster। अब ये क्या चीज़ हुई कि हर ऑब्जर्वर कहेगा कि मेरे क्लॉक फास्टर है। ये तो अजीब चीज़ इन्होंने लिख दी कि जो भी मतलब ऑब्जर्व करेगा वो कहेगा कि मेरा क्लॉक फास्टर है। यानी कि अगर ये ऑब्जर्व कर रहा है तो ये भी ये कहेगा कि मेरा क्लॉक फास्टर है। ये किस तरह? तो चलें हम इसको भी समझते हैं। तो जस्ट सिंपल हम इसका जो है सॉल्यूशन है सिंपल इस लाइन को समझने के लिए कि हमने जो नोट किया कि जस्ट जो एक ऑब्जर्वर है जो कि रेस्ट में है वो फील कर रहा है कि उसका क्लॉक जो है फास्ट मूव कर रहा है, लेकिन बुक में कह रहा है कि एवरी ऑब्जर्वर जो भी ऑब्जर्व करेगा वो कहेगा कि मेरा क्लॉक फास्टर है। अब किस तरह? सिंपल है, हम क्या करते हैं कि हम इस एक्टिविटी को रिवर्स कर देते हैं। हमने क्या किया, इस एक्टिविटी को सिंपली रिवर्स कर दिया। कैसे कि ये रेस्ट में एक फ्रेम, दूसरा फ्रेम मूव कर रहा है, स्पीड ऑफ लाइट्स तकरीबन सेम एक्टिविटी, दो फ्रेम्स हैं, ठीक है, एक बंदा है। अब हमने एक्टिविटी रिवर्स कर दी। अब हमने बॉल वाले को रेस्ट में रखा और जो दूसरा है उसको मूव करवा दिया। दोनों के पास स्टॉप वॉच है, ये मूव कर रहा है, ठीक है, ये अब ये मूविंग में है और ये एक्टिविटी है। अब ऑब्जर्वर कौन सा हुआ? जो लाजमी बात है, जो ऑब्जर्व कर रहा है, तो ऑब्जर्वर ये हो गया, यही है ऑब्जर्वर। क्यों? क्योंकि एक्टिविटी इस फ्रेम में हो रही है। मतलब पहले जो ऑब्जर्वर था वो रेस्ट में था, अब ऑब्जर्वर मूविंग है। अब चलें इसको, अब क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल वही कुछ एग्जांपल ले लेते हैं कि जो है दोनों ने जो है बॉल फेंकी इसने और दोनों के पास जो है वो गया फोटोन और जो है मैसेज रिसीव हुआ, दोनों ने स्टॉप वॉच शुरू कर दी, ठीक है। अब 5 सेकंड्स बाद क्या हुआ? 5 सेकंड बाद ये तो अपनी ही फ्रेम में रहे, लेकिन ये फ्रेम यहाँ पे मूव कर गया। मतलब उसने 5 सेकंड्स बाद बॉल कैच की, वापस उसके हाथों में आ गई और इस जो बंदा है इसने क्या किया, इसने अपनी स्टॉप वॉच बंद कर दी 5 सेकंड्स पे, क्योंकि इसके पास जो है फोटोन पहुंच गया। अब दूसरा फोटोन भी निकला इस तक पहुंचने के लिए, ठीक है, लेकिन ये यहाँ तक तकरीबन 5C का फासला कवर कर चुका था, ठीक है, क्योंकि वही सेम केस पुराने वाला कि जो है 5C का फासला कवर कर चुका था। तो इसने जब स्टॉप किया तो ये 10 सेकेंड्स, वही कि इसको जो है तकरीबन 5 सेकंड तो बॉल कैच करने के बाद बॉल कैच की उसने और 5 सेकंड जो है इसको इस फासले को कवर करने के लिए लगे, तो 10 सेकंड्स। अब जो मूविंग वाला है, पहले जो था रेस्ट वाला कह रहा था कि मेरा क्लॉक फास्टर है और मूविंग वाला कह रहा था कि मेरा क्लॉक स्लो है, लेकिन अब जो रेस्ट वाला है वो कहेगा कि मेरा क्लॉक स्लो है और मूविंग वाला कहेगा कि मेरा क्लॉक फास्ट है। अब आप देख रहे हैं कि ये जस्ट एक रिलेटिव चीज़ है कि जो भी ऑब्जर्व करेगा वो जो है ये ऑब्जर्व करेगा कि मेरा क्लॉक फास्टर है, ना कि हम ऐसा कह सकते हैं कि जो रेस्ट वाला है वो ऑब्जर्व करेगा कि फास्टर है। आप देख रहे हैं इस केस में जो रेस्ट वाला है वो स्लो ऑब्जर्व कर रहा है, पिछले केस में रेस्ट वाला जो है वो फास्ट ऑब्जर्व कर रहा था। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि एवरी ऑब्जर्वर जो भी ऑब्जर्व करेगा वो ये फील करेगा कि उसका क्लॉक फास्ट मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन अच्छा हाँ, रिलेटिवली अब मैं इसको रिलेटिवली जो है मैं आपको एक और छोटी सी एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ। फॉर सपोज़ करें एक कार है जो कि 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, ठीक है, एक कार है जो कि 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। अब कार वाला कह रहा है कि मैं एक पर्सन से मुझसे जो है
ये कार 20 मीटर के स्पीड से चल रही है, तो अब ये कार कहे कि मैं 1 सेकंड में 20 मीटर इस बंदे से दूर जा रही हूँ, ये भी सही है। अगर ये बंदा कहे कि 20 मिनट में ये कार मुझसे 1 सेकंड में 20 मीटर ये कार मुझसे दूर जा रही है, या मैं इससे दूर जा रहा हूँ 20 मीटर, तो ये भी सही है। तो ये है रिलेटिव, कि हम कंपेयर कर रहे हैं कि वो कार भी सही है और ये बंदा भी सही है। कार कहे 20 मीटर में इससे दूर जा रही हूँ, या बंदा कहे मैं 20 मीटर से दूर जा रहा हूँ, तो ये दोनों सेम है, दोनों सेम कंडीशन है। इसी में भी सेम है कि हर ऑब्जर्वर को फील होगा कि उसका क्लॉक फास्टर है, चाहे वो अगर जो कंडीशन पे डिपेंड करता है कि वो रेस्ट में या मोशन में। तो आप सिंपली ये समझ रहे होंगे। अगर मैं कहूँ, मैं आपसे सिंपल एक एग्जांपल, ये जो है उसमें जो टेस्ट होती हैं MTS वगैरह, उनमें भी ऐसा सवाल आ चुका है कि फॉर एग्जांपल एक स्पेसशिप है, सपोज़ करें स्पेसशिप, ठीक है, मूव कर रही है विद द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो और कुछ जो है स्पेसशिप ऊपर हवा में है, लाजमी बात है, और कुछ पर्सन्स जो हैं वो अर्थ से इसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, ठीक है। और जो एक्टिविटी है वो स्पेसशिप में परफॉर्म हो रही है वो स्पीड ऑफ लाइट से। तो अब टाइम डायलेशन किसको महसूस होगी, स्पेसशिप वालों को जो अंदर बैठे हैं, या इन जो अर्थ पे बैठे हैं उनको, जबकि स्पीड ऑफ लाइट से स्पेसशिप मूव कर रही है। तो सिंपल सी बात है, टाइम डायलेशन ऑब्ज़र्व होगी, जो ऑब्ज़र्वर है उसको ऑब्ज़र्व होगी। अब एक्टिविटी जो है वो स्पेसशिप में हो रही है, तो ऑब्ज़र्वर ये हुए, इनको ऑब्ज़र्व होगी। दैट्स द सिंपल फिनोमेना, बस इतनी है टाइम डायलेशन। अब मज़े की बात, अब सवाल ये उठता है, मेन सवाल ये उठता है कि जो टाइम डायलेशन है वो हम इस तरह से क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब कि बॉल फेंक रहे हैं और ये वो, इसमें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी फिज़िक्स कहाँ से आई? ये तो जस्ट सिंपल बॉल फेंक रहे हैं और फोटोन ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इसमें जो है मेन क्या प्रॉब्लम आई, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, हमने तो ये डिस्कस कर ली। अब असल में हुआ क्या था, यानी कि क्या बेनिफिट था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में टाइम डायलेशन का, इसका बेनिफिट, मेन चीज़ जो आती है वो यही आती है कि बेनिफिट इसका क्या था। अब हुआ क्या था, असल में क्या हुआ कि साइंटिस्ट ने जब एक रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स को स्पीड ऑफ लाइट से मूव करना शुरू किया, तो हो क्या रहा था कि उनकी हाफ़ लाइफ जो है ना, हाफ़ लाइफ जिसको हम T1/2 से लिखते हैं, हाफ़ लाइफ, वो अल्टर होना शुरू हो गई थी, मतलब कि चेंज ऑब्ज़र्व हो रही थी ओरिजिनल से। अब वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए। हाफ़ लाइफ आप जानते हैं कि एक प्रोडक्ट को मतलब कितना टाइम लगता है उसके हाफ़ को कम्प्लीटली डीके होने में, तो दैट इज़ हाफ़ लाइफ। तो यहाँ पे जो है ना फंस गए साइंटिस्ट कि अब अल्ट्रेशन हो रही है, तो अब हम क्या करें कि क्यों अल्ट्रेशन हो रही है, उनको समझ नहीं आ रहा था, स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहे थे। तो अब यहाँ पे आए आइंस्टाइन के सामने मसला। आइंस्टाइन का काम ये था, उसके सामने लोग मसला लाते थे, अपना प्रॉब्लम्स लाते थे, और आइंस्टाइन उसे डिस्कस करता था, आइंस्टाइन उसे सॉल्व करता था, यही था आइंस्टाइन का सारा काम। तो अब आइंस्टाइन के पास ये भी प्रॉब्लम आई कि ये इश्यूज़ हो रहे हैं, तो अब हम इसका क्या करें। तो यहाँ पे भी आइंस्टाइन ने सॉल्यूशन दिया कि उसने कहा कि मैं तुम लोगों को ऐसा फार्मूला दूँ। अच्छा, कन्फ्यूजन क्या हुई, अच्छा हाफ लाइफ में क्या अल्ट्रेशन आई वो तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि एक पार्टिकल उन्होंने यूज़ किया जो कि म्यूऑन था, ठीक है। म्यूऑन एक रेडियो एक्टिव पार्टिकल है जिसको हम इससे शो करते हैं, म्यूऑन। उसकी ओरिजिनल जो हाफ लाइफ थी, जो डीके पीरियड था, वो था तकरीबन 2.2 माइक्रो सेकेंड्स का, इसका डीके पीरियड ये था, जो कि लैब में एक पड़ा है म्यूऑन का पार्टिकल, तो उसको ये ऑब्ज़र्व कर रहे थे कि जो है ये है इसकी 2.2 माइक्रो सेकेंड लैब में, ठीक है। अब इसको जब मूव किया गया स्पीड ऑफ लाइट से, अब मुझसे क्वेश्चन आता है कि मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट से मूव कैसे किया। तो ऐसी बहुत हैवी मशीनरी है जिससे आप स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर सकते हैं और मूव करते हैं। आप सिंपली जो है आप सर्च कर रहे हैं पार्टिकल एक्सेलरेटर, सिर्फ 2 वर्ड्स, पार्टिकल एक्सेलरेटर सर्च करें आप पार्टिकल एक्सेलरेटर, तो आपको मिल जाएगा कि किस तरह पार्टिकल्स को एक्सेलरेट किया जाता है। जो भी एक्सेलरेट की एग्जांपल वो है स्पेलिंग है, तो पार्टिकल एक्सेलरेटर आप देखेंगे कि 27 इतनी किलोमीटर्स की मशीन्स होती हैं जो कि एक्सेलरेट करवाती हैं पार्टिकल्स को।
तो इसको भी इसी तरह एक्सेलरेट जब करवाया गया, तकरीबन इसकी स्पीड जब अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू c लिख गई, तो इसकी हाफ लाइफ जो कि ऑब्ज़र्व हो रही थी वो हो रही थी 5 माइक्रोसेकेंड। यहाँ पे ये कंफ्यूज थे कि ओरिजिनल ये है, स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहे हैं तो ये आ रही है, अब ये क्या चक्कर है, तो इसमें ये कंफ्यूज थे फुल। तो अब इन्होंने क्या किया कि आइंस्टाइन पे लाए। अब आइंस्टाइन ने कहा कि मैं तुम लोगों को एक फार्मूला दे देता हूँ, सिंपल फार्मूला दे देता हूँ आप जिससे सब चीज़ें सॉल्व कर सकते हो। तो उसने सिंपल फार्मूला दे दिया कि कैलकुलेट करने के लिए t जो है t इक्वल्स टू t नॉट अपॉन 1 - v² तुम इसे आइंस्टाइन ने दिया बड़ी डेरिवेशन, इसकी भी सेम जिस तरह मास की जो है ना बड़ी डेरिवेशन के बाद ही आया था, तो इस तरह इसकी भी बहुत बड़ी डेरिवेशन है जो कि आपको इंटरनेट से मिल जाएगी, लेकिन हमारे कोर्स में नहीं है। आप अगर ये वैल्यू पुट करेंगे t नॉट की जगह और इस v जो स्पीड है, जो भी फॉर एग्जांपल स्पीड है, फॉर एग्जांपल 0.9 c से मूव कर रहे हैं, तो आपको मिल जाएगा। मैंने आपको यही वर्क सेम वर्क एक टाइम डायलेशन जब मैं जो बेसिक्स पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने बताया था, मैंने आपको यही सेम t नॉट दिया था ये और 0.9 c। अगर आपने वो सॉल्व किया होगा तो आपको ये वाला आंसर मिल गया होगा। तो इसने सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी ये फार्मूला देकर। अब आप तो जानते हैं मैंने ये सारा कॉन्सेप्ट जो पढ़ाया है ये इसीलिए बताया है कि आप जानते हैं कि हो क्या रहा है। हो असल में ये रहा है कि ये अपने फ्रेम के हिसाब से इसी टाइम पर डिके हो रहा है। मतलब उन्होंने जब स्टार्ट किया तो एक फोटोन रीच हुआ उनको, उन्होंने स्टॉप वॉच ऑन की, और जब ये डीके हुआ तो उन्होंने स्टॉप वॉच ऑफ की। लेकिन हुआ क्या कि इस पार्टिकल ने इतना फासला कवर कर लिया जो कि अगर हम 2.2 में ऐड करें तो 5 माइक्रोसेकेंड, मतलब कि तकरीबन 2.8, मतलब कि इसने 2.8 माइक्रो जो सी है उसका फासला कवर कर लिया। तो उस फोटोन को उतनी देर लगी, मतलब एक तो उसका डीके टाइम 2.2 सेकेंड जो मैंने पहले फार्मूला पिछले बताया था कि एक तो जो ओरिजिनल टाइम और ऊपर से जो टाइम जो लेट हुआ जो कि उसने फासला कवर करने में लेट लगाया फोटोन ने। तो असल में हुआ ये था जो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि जैसे सन की रेज़ हम तक लेट मतलब फोटोन पहुंचते हैं, और उसी तरह है कि इसमें भी यही होता है। ठीक है, तो आपको अब क्लियर हो गया होगा कि हुआ क्या है, आइंस्टाइन ने क्यों फार्मूला दिया ये, और उसने फिर ये कॉन्सेप्ट समझाया कि ये किस तरह होता है। अच्छा, एक बात मैं आपको बताना भूल गया, मतलब कि अगर आपको एक छोटी सी कन्फ्यूजन, मतलब कन्फ्यूजन तो नहीं, खैर एक एक्स्ट्रा पॉइंट कि सन जो है, सन वाली जो मैंने एग्जांपल दी उसको आप इस तरह नोट कर सकते हैं कि जब मगरिब की अज़ान होती है, मगरिब को हम कहते हैं कि जब सूरज डूबता है तब हम मगरिब की अज़ान देते हैं, लेकिन जब हम मगरिब की अज़ान के वक्त नोट करते हैं तो सूरज की लाइट्स तो स्टिल आ रही होती हैं। तो अब ये क्या हुआ कि सूरज की लाइट्स आ रही हैं, तो अब होता क्या है कि जैसे कि आप सब जानते हैं कि वो लाइट्स जो हैं वो 8 मिनट पहले की हैं, मतलब 8 मिनट पहले जो है ये रेज़ निकल चुकी हैं जो कि अब हम तक पहुंच रही हैं। मतलब कि जैसे ही आप नमाज के अज़ान के एग्जैक्ट 8 मिनट बाद नोट करेंगे, तकरीबन ऑलमोस्ट 8 मिनट्स के बाद नोट करेंगे तो वो फुल अंधेरा हो चुका होगा। तो ये बस यही है कि मतलब इसका ही सन का है कि मतलब 8 मिनट लगते हैं उसकी रोशनी को हम तक पहुंचने में। अभी एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल सपोज़ करें कि एक पेंडुलम है जो कि स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है। तो बताएं, एक रेस्ट में है, मतलब रेस्ट में उसको कोई ऑब्ज़र्व कर रहा है और पेंडुलम मूव कर रहा है विद द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो अब बताएं कि टाइम जो इसका होगा, एक तो इसका जो अपना फ्रेम में टाइम होगा, लेकिन जो रेस्ट वाला है वो क्या टाइम ऑब्जर्व करेगा। इट इज़ क्लियर ऑब्जर्वर विल फील दैट हिज क्लॉक इज़ रनिंग फास्टर, मतलब कि दिस टाइम विल बी ग्रेटर, मतलब जो ओरिजिनल टाइम से इसको जो ऑब्जर्व होगा वो ग्रेटर होगा। एक और एग्जांपल, अच्छा एक आपके लिए जो है ना इस सिचुएशन को समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि फॉर सपोज़ करें एक स्मोकर है, ठीक है, उसने एक सिगरेट स्मोक किया 6 मिनट में, 6 मिनट्स में उसने एक सिगरेट स्मोक किया। अब बताएं कि वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करना शुरू हो गया। अब बताएं कि उसने वो कितनी देर में सिगरेट ख़त्म करेगा। आप पॉज करें, इस पर सोचें, मैं इसका आंसर दे रहा हूँ अभी। तो इसका आंसर ये है कि उसको उतना ही टाइम लगेगा।
क्योंकि वो उसी फ्रेम में मौजूद है जो कि स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है। वो ऑब्ज़र्व थोड़ी कर रहा है, इसको ऑब्ज़र्व करने वाले के लिए जो है टाइम जो है चेंज होगा, लेकिन इसके लिए जो है ये सिगरेट 6 मिनट में ही ख़त्म करेगा। तो दैट्स ऑल। आपको जो है टाइम डायलेशन इसके बाद फुली क्लियर हो जाना चाहिए, और इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के बारे में प्रॉपर्ली और डिस्कस करेंगे। और ठीक है, फिर वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और फेसबुक के पेज को चेकआउट कीजिएगा। और बस फिर लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।